में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आतंकी मामलों की तफ्तीश करने वाली एजेंसी NIA ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई देश का दूसरा दाऊद बनना चाहता है और वो अपने हर कदम ऐसे ही रख रहा है जैसे 70 के दशक में दाऊद ने डी कंपनी बनाने के लिए रखा था। दाऊद ने अपने जुर्म के करियर की शुरुआत छोटी मोटी चोरी और तस्करी से की थी, लेकिन फिर बदलते वक्त के साथ दाऊद ने अपने साथ मुंबई में ऑपरेट करने वाले छोटे छोटे गैंग्स को मिलाना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा भी आया कि मुंबई में दाऊद का सिंडिकेट हर जगह फैल गया। दाऊद ने मुंबई के डोंगरी इलाके से अपना गैंग बनाना शुरू किया था। पहले तो उसने खुद ही अपने गैंग को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि दाऊद का गैंग एक इलाके से ज्यादा फैल नहीं पा रहा था। ऐसे में दाऊद ने मुंबई में ऐसे बदमाशों के साथ गठजोड़ शुरू किया जो डोंगरी के अलावा दूसरे इलाकों में अपराध कर रहे थे। इन गैंग्स के साथ सांठगांठ करके दाऊद सोने की तस्करी, ड्रग्स, रियल एस्टेट और वसूली के धंधे में लग गया। वो जुर्म से होने वाली कमाई का बंदरबाट उन गैंग्स के साथ करता था जो उसकी डी कंपनी का हिस्सा बनते थे, क्योंकि डी कंपनी का चेहरा दाऊद इब्राहिम खुद था। ऐसे में उसने अपने खिलाफ किसी और चेहरे को पनपने नहीं दिया और धीरे धीरे वो देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का मशहूर डॉन बन गया। मुंबई में डी कंपनी चलाने के दौरान दाऊद के संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी हो गए और वो अपराध के साथ ही भारत में आतंकी वारदातों में भी शामिल हो गया। दाऊद के नक्शे कदम पर ही लॉरेंस बिश्नोई भी चल रहा है। कॉलेज की राजनीति से अपने क्राइम करियर की शुरुआत करने वाले लॉरेंस बिश्नोई को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन लॉरेंस ने अपने गैंग में कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलाना शुरू किया। जुलाई 2012 में लॉरेंस के खिलाफ हत्या के प्रयास की पहली FIR पंजाब के मोहाली में दर्ज की गई। इसके बाद लॉरेंस एक के बाद एक वारदात करता गया और उसके नाम पर अपराधों की फहरिस्त बढ़ती गई। जेल में रहने के दौरान लॉरेंस की मुलाकात दूसरे गैंग के बदमाशों से भी होती थी। लॉरेंस के गैंग के ज्यादातर बदमाशों का ताल्लुक पंजाब से था और वो वहीं पर वारदात को अंजाम भी देते थे। लॉरेंस पंजाब से बाहर निकलना चाहता था और उसने दाऊद की तरह से सिंडिकेट बनाना शुरू किया। उसने हरियाणा के गैंगस्टर काला जठेड़ी और काला राणा से हाथ मिलाकर हरियाणा में अपना सिंडिकेट फैलाना शुरू किया। हरियाणा के बाद लॉरेंस ने दिल्ली के गोगी गैंग के साथ हाथ मिलाया और दिल्ली में भी वारदात करना शुरू कर दिया। राजस्थान में उसे साथ मिला वहां के नामी गैंगस्टर आनंद पाल का, जो एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उत्तरी भारत में अपना नेटवर्क फैलाने के बाद लॉरेंस को हथियारों की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। ऐसे में लॉरेंस और गोल्डी बरार ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ वाधवा सिंह बब्बर से संपर्क साधा और फिर उसके इशारे पर पंजाब में डेरा सच्चा सौदा, RSS, शिवसेना और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आतंकी संगठन बब्बर खालसा के इशारे पर उसने कई हत्याएं कराई। इसके एवज में लॉरेंस गैंग को हथियार और ड्रग्स की सप्लाई की गई, जिससे उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। NIA की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस के गैंग में 700 से भी ज्यादा लड़के शामिल हैं, जिसमें से 300 पंजाब से हैं। 80 के दशक में दाऊद के पास 5000 से ज्यादा गैंग मेंबर थे और वो करोड़ों रुपए कमाता था। लॉरेंस भी अपराध के बाद आतंक का हाथ पकड़कर दाऊद इब्राहिम की तरह बनना चाहता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां लॉरेंस के इस मंसूबे को नेस्तनाबूद करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं और इस पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए मंसूबाबंदी कर रही हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।